टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान थोड़ा पढ़ा लिखा तेज दिमाग लड़का था। पढ़े लिखे और अनपढ़ में थोड़ा सा फर्क ये होता है बेटा, जो अनपढ़ आदमी है ना वो जल्दी नहीं बदलता, लेकिन जो पढ़ा लिखा है ना वो सोच के अकॉर्डिंग चीज़ों को सुन के समझ के जल्दी बदलने के लिए अपने आप को तैयार रखता है। जैसे थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग ना रिजिड होते हैं, उन्होंने एक बात सोच ली तो उस पर काम करेंगे, लेकिन पढ़ा लिखा आदमी होता है प्रोग्रेसिव अप्रोच का, कि आज ऐसा है क्या पता 4 साल बाद मुझे अपनी सोच में परिवर्तन करना पड़े, तो वो जल्दी बदलता है। इस मामले में ये समझदार था, जल्दी बदल गया। इसने फटाफट से बाहर दुनिया में देखा क्या कुछ चल रहा है, और इसको नजर आया कि फ्रांस एक ऐसा देश है जो मेरी मदद कर सकता है, क्योंकि वो किसका दुश्मन था? ब्रिटिशर्स का। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे करके इसने अपने पैर जमाने की कोशिश की, पर अंग्रेज इसके एरिया पे आके बैठ गए लड़ने के लिए। 1790 से 92 ये 2 साल लड़ाई चली और इसकी राजधानी में घुस गए श्रीरंगपट्टनम। इसके 2 बेटों को पकड़ के ले गए और कितने करोड़ रुपए मांगे? 3 करोड़। और ये कहा जब तक 3 करोड़ नहीं इकट्ठे हों तब तक ये लड़के अंग्रेजों की रक्षा में रहेंगे। ये किसी भी राजा के लिए बेइज्जती से कम नहीं था कि उसके बेटों को उठा के अंग्रेज ले गए। इसके बाद चौथे युद्ध में अंग्रेजों का टारगेट था इसका मर्डर करना, इसको मार डालना, इसलिए कोई संधि नहीं हुई। 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की हत्या कर दी गई। यानी 4 लड़ाइयाँ, पहली में पिताजी जीते, दूसरी में पिताजी मर गए, तीसरी में बेटा हार गया, राजधानी तक पहुंचे, चौथी में बेटा भी मर गया। ध्यान से देखें तो इनके आगे पुत्रों का कहीं नाम नहीं है, ना इनके दादाओं का कहीं नाम। तो इस पूरी टेरिटरी में सिर्फ 2 लोगों ने नाम बनाया, एक हैदर अली और एक टीपू सुल्तान। और कितने युद्ध लड़े गए? 4। इन्हीं को कहते हैं एंगल मैसूर या आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये 4 हैं, चारों की संधि नहीं हुई, चौथे में संधि से पहले ही मार दिया। चौथी हुआ था 1799 में, पहले की संधि थी मद्रास। ये जो ज़्यादा तुम्हें प्यास इस टाइम पे लगे, तुम्हें ये अकल नहीं है कि सुबह आते पहले पानी पी के बैठे, टाइम खराब कर रहे हैं सबका। कल से मैं बाहर निकाल दूंगी जो मैं क्लास में गड़बड़ करता मिला। आओ बेटा। तो 1799 में चौथे युद्ध में ये मारा गया। ये सारी कहानी मैंने तुम्हें 2-3 बार सुना ली ना, ताकि तुम्हें ये आसान दिखे। अब उठाओ किताब।